फिर से वही वॉल्यूम इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट, और कल की एफओएमसी में आपने देखा होगा कि हमने अपने सभी मेंबर्स के साथ में 260 पिप्स कैप्चर किए। क्या ज्यादा कैप्चर कर सकते थे? बिल्कुल। लेकिन एक सर्टेन टारगेट होता है जहां पे हमें निकल जाना चाहिए ठीक ठाक, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट है, 260 पिप्स कम नहीं है। ओवरऑल अगर इसका टारगेट होता वो 400 पिप्स का होता। लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड, इसको समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। प्राइस वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिवर्स कर रही थी। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस प्रेजेंट था। वहां से प्राइस कहां जाएगी? एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ। और वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या क्या होती है एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या क्या होती है। तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम इम्बैलेंस एक इंटरनल लिक्विडिटी है, और जब प्राइस किसी इंटरनल लिक्विडिटी को टच करती है तो उसके बाद जो स्विंग हाई प्रेजेंट होता है उसके जस्ट पहले वाला, वहां तक प्राइस जाती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए। इसी वजह से एग्जैक्ट ये लो हाई और लोअर लो जिसने एक स्विंग हाई क्रिएट किया, यहाँ पे आप देखोगे एक ही कैंडल में प्राइस बस उस स्विंग हाई को स्वीप करती है और फिर रिवर्स हो जाती है। तो इसने क्या किया? इंटरनल टू एक्सटर्नल, इसी को हम क्या बोलते हैं? IRL टू ERL। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।